एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उसे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं हो तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों को संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से पूरा परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ? कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। उसके अरसे में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुँचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त हो। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। विकासात्मक मनोविज्ञान का सूत्र है यह श्लोक। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के साथ लाड़ दुलार करना चाहिए, क्योंकि इस समय वह सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ न जाए, इसलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। उसे डराया या धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक अहंग विकसित हो रहा है। मित्रता का अर्थ है उसे यह महसूस कराना कि उसकी परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं है, वैसा ही आप यहाँ अपनी संतान के साथ भी करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क और व्यवहारिकता को, न कि अहंग की भावना। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर